भाषा और साहित्य के गौरव का अनुभव नहीं है वह उन्नत नहीं हो सकता। आदरणीय चेयरमैन सर, प्रधान अध्यापिका जी, शिक्षा गुण और प्रिय साथियों को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। मेरा नाम संजना है, मैं 6वीं कक्षा की छात्रा हूँ। आज 14 सितंबर हम हर बार हिंदी दिवस को मनाते हैं। इस हिंदी दिवस के बारे में बोलने के लिए मेरी दोस्त मानसा यहाँ है। शुभोदय, मेरा नाम मानसा है, मैं 6वीं कक्षा में पढ़ रही हूँ। हिंदी दिवस भारत में हर साल 14 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी विश्व में बोली जाने वाले प्रमुख भाषाओं में से एक है। विश्व को प्राचीन, समृद्ध और सरल होने के साथ साथ हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा भी है। हिंदी ने हमें दुनिया ने एक नई पहचान दिलाई है। हम आपको बता दें कि हिंदी विश्व को सबसे ज्यादा बोली जाने वाली तीसरी भाषा है। अब मेरे दोस्त रोहन बोलेगा। धन्यवाद। सबको शुभोदय, मेरा नाम रोहन है, मैं 6वीं कक्षा से हूँ। हिंदी दिवस के बारे में थोड़ा जानकारी देने के लिए मैं यहाँ हूँ। 14 सितंबर का दिन हम सभी हिंदी भाषियों के लिए बेहद खास होता है। स्कूल कॉलेजों में सभाएं आयोजित कर हिंदी पर चर्चा परिचर्चा की जाती है। दरअसल 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। 14 सितंबर 1953 को पहली बार हिंदी दिवस मनाया गया था। इस दिन कई जगहों पर हिंदी भाषा की प्रगति के लिए और बच्चों में भाषा के प्रति रुचि विकसित करने के लिए तरह तरह की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। हिंदी भाषा के कई कवियों ने भी कविताएं लिखकर हिंदी के प्रति अपने प्रेम को प्रदर्शित किया है। अभी मेरा दोस्त तनुज बोलेगा। शुभोदय, मेरा नाम तनुज है, मैं 6वीं कक्षा में हूँ। हिंदी दिवस के बारे में थोड़ा जानकारी देने वाले के लिए मैं आपके साथ हूँ। क्या आप जानते हैं कि हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी को भी राजभाषा का दर्जा दिया गया है? संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को हिंदी को देश की राजभाषा के बनाया था। हिंदी के ऐतिहासिक महत्व को ध्यान में रखते हुए देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाने के फैसला किया। तभी से देश में प्रति साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। हिंदी दिवस देश में ही नहीं पूरी दुनिया में मनाया जाता है। हालांकि दुनिया के अलग देशों में हिंदी दिवस मनाने की तारीख अलग है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। धन्यवाद। अभी तीसरी कक्षा के छात्र कहानियां सुनाएंगे। शुभोदय अध्यापिका जी और प्रिय दोस्त, मेरा नाम रोहित है, मैं तीसरी कक्षा में पढ़ रहा हूँ। मैं आपका एक कहानी सुनाऊंगा। कहानी का नाम हिरण का बच्चा। एक जंगल में हिरण का परिवार रहता था। उस हिरण का एक प्यासा सुंदर सा बच्चा था। एक दिन खरगोश दौड़ हुए। हिरण का बच्चा खरगोश से आगे भागने लगा। वह जंगल पार कर गया, खेत पार कर गया, नदी भी पार कर गया, पर पहाड़ नहीं पार कर गया। चट्टान से टकराकर गिर गया और जोर जोर से रोने लगा। बंदर ने उसकी टांग सहलाई पर चुप नहीं हुआ। बालू दादा ने गोद में उठाकर खिलाया, उसे भी चुप नहीं हुआ। चिड़िया ने नाच किया, उसे भी चुप नहीं हुआ। फिर हिरण की माँ आगा, उसने प्यार किया और कहा चलो उस पत्थर की पिटाई करते हैं। हिरण का बच्चा बोल नहीं और रोने लगा। माँ हंसने लगी
बेटा हंसने लगा, बालू हंसने लगा, बंदर हंसने लगा, सब हंसने लगा। नैतिक शिक्षा। बालकों में संवेदना बड़ों से अधिक होते हैं, उसे बढ़ावा दे। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम तनुष है। मैं कक्षा 3 में पढ़ता हूँ। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूँ। मेरी कहानी का नाम है हाथी की मित्रता। बहुत पुरानी बात है। एक जंगल में एक हाथी रहता था। उसका कोई मित्र नहीं था। एक दिन हाथी को एक बंदर दिखाई दिया। हाथी बोला, बंदर भाई, क्या तुम मेरे मित्र बनेंगे? तो बंदर ने कहा, आपके बहुत बड़े हैं और मेरी तरह पेट पर नहीं चढ़ सकते, और मेरी और आपकी दोस्ती कैसे? अगले दिन हाथी को एक खरगोश दिखा। हाथी बोला, खरगोश भाई, क्या तुम मेरे मित्र बनेंगे? तो खरगोश ने कहा, आपके मेरे बड़े में नहीं समझ सकते, तो मेरी और आपकी दोस्त नहीं हो सकती। एक दिन हाथी को एक लोमड़ी दिखाई पड़ी। हाथी बोला, लोमड़ी बहन, क्या तुम मेरे मित्र बनेंगे? तो लोमड़ी ने कहा, ना बाबा ना, आप तो बहुत बड़े हैं। अगर मैं गलती से आपके पाँव को नहीं जाएगी तो मेरी चटनी बन जाएगी। मेरी और आपकी दोस्त नहीं हो सकती। अगले दिन हाथी ने सभी जानवरों को भागते हुए देखा। उसने लोमड़ी से पूछा, लोमड़ी बहन, क्या हुआ? ऐसे क्यों भाग नहीं हो? लोमड़ी ने कहा, पीछे शेर है और हम मारकर खाना चाहते हैं। यह सुनकर हाथी शेर को पास जाकर बोला, क्या तुम हम सबकी खाना चाहते हैं? शेर ने कहा, दादा, मुझे जो अच्छा मैं वो करूँगा। हाथी को समझ आ गया थी, रातों के भूत बातों से नहीं मानते, और शेर को एक लात मारकर भगा दिया। यह देखकर सभी जानवरों को हाथी को धन्यवाद किया और कहा, हम सब आपके मित्र बनाना चाहते हैं। यह सुनकर हाथी को बहुत खुश हुआ। कहानी में शिक्षा। असली मित्र वह होते हैं जो मुसीबत जो आते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। मेरा नाम मोहन है। मैं तीसरी कक्षा की छात्रा हूँ। आज मैं आप सब लोगों के लिए एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी का नाम छुपा हुआ खजाना। कई साल पहले की बात है। एक गांव में शशि कुमार नाम का एक किसान रहता था। शशि कुमार को 3 बेटे थे। पहला वाला का नाम रवि था, दूसरा वाला का नाम शिवा था और तीसरा वाला का नाम किशोर था। वो तीनों जवान और ताकतवर थे, परंतु बहुत आलसी थे। वे पैसे इसलिए चाहते हैं ताकि सब कुछ खरीद सके, परंतु कभी भी मेहनत करके पैसा कमाना नहीं चाहते थे। इस स्वभाव से शशि कुमार बहुत परेशान था। उसने एक उपाय सोचा और अगले दिन अपने 3 बेटों को बुलाया और कहा, बेटों, हमारी खेत में मैंने एक खजाना छुपाया। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग उसे खुद कर और खजाना बंटवारा कर ले। अगले दिन
तीन बेटे खेत पे जाके खुदाई शुरू किया। बहुत समय की खुदाई होकर तीन बेटे थक गए। उसी वक्त शशि कुमार आया और रवि, शिवा और किशोर ने कहा, पिताजी यहाँ तो कोई खजाना नहीं है। और तब शशि कुमार ने कहा, कोई बात नहीं, अब तुमने इस खेत को खुदाई कर भी ली तो तुम उस पे अनाज के बीजों को बोना। और तीन बेटे उस काम पे लगे हुए और रोजाना पानी दिया और किस्मत से वहां पर अधिक वर्ष आया और अनाज के बीज बहुत अच्छे तरह से उग गए हैं। तीन बेटे अपने पिताजी के पास चले और कहा, देखो ना पापा, हमने इस खेत को कितना बड़ा अच्छा सा अनाज बनाया, देखो ना। तब शशि कुमार ने कहा, यही तो मैं तुम तीनों से चाहता हूँ। तुम बहुत अच्छी तरह से मेहनत करो और अगर तुम मेहनत करो तो ये हर साल तुम्हारा खजाना होगा। और तीन बेटे पागलों की खुशी से वो तीनों को सबक सीख लिया। और ये सीख है, अगर तुम मेहनत करो तो सफलता खुद ही आ जाएगा। और मैं अपनी हिंदी टीचर लक्ष्मी मैम को शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ क्योंकि मुझे इस अच्छे से मौका देने के लिए। और मैं आप सब हिंदी टीचर्स को कहना चाहती हूँ, हैप्पी दिवस। धन्यवाद। वारी वारी जाऊं मैं हिंदी पे वारी, हिंदी हमारी सबकी है महतारी, हिंदी हमारी जय हिंदी हमारी। सबको शुभोदय। मेरा नाम तिलक है। मैं तीसरी कक्षा में पढ़ रहा हूँ। मैं अभी आपको एक नैतिक कहानी बोलने जा रहा हूँ। कहानी का नाम शेर और हाथी की दोस्ती। एक जंगल में एक शेर था। शेर को बहुत भूख लग रही थी। शेर ने हिरण को देखा, उसे मारकर खाया। उस समय शेर के गले में हिरण की हड्डी फंस गई। शेर उसे निकाल नहीं पा रहा था। उसे बहुत दर्द होने लगी। शेर मदद के लिए जंगल में इधर उधर घूम रहा था। शेर ने मोरने नजर आया। शेर मोरने की कहा कि मेरे गले में हड्डी फंस गई, तुम उसे निकालो। मोर ने कहा, ऐसे बिल्कुल नहीं हो सकता। इस बहाने से मुझे खाना चाहते हो ना, तुम यहाँ से चले जाओ। शेर मायूस होकर वहाँ से चले गया। इतने में उसे एक भालू नजर आया। शेर भालू पास गया और कहने लगा, मेरे गले में हड्डी फंस गई,
मेहरबानी करके उसे बाहर निकाल दो। बालू ने कहा, मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे बहुत नींद आ रहा है, तुम यहाँ से जाओ, मैं तुम्हारा कोई मदद नहीं कर सकता। अपना मुंह लटकाते हुए शेर वहां से आगे बढ़ा। इतने में उसे एक हाथी नजर आया। हाथी एक आम के पेड़ पर नीचे था। उसे बहुत भूख लगी थी, वह आम खाना चाहता था। आम बहुत ऊंचे थे, उसका सूंड वहां तक नहीं जा रहा था। हाथी पेड़ नहीं चढ़ सकता, इसलिए हाथी बहुत मायूस हुआ। इतने में शेर ने हाथी को देखा और कहने लगा, मैं तुम्हारा मदद करूंगा, इससे पहले तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी। हाथी ये सुनकर कहने लगा, मैं तुम्हारा क्या मदद कर सकता? शेर ने कहा, मेरे गले में हड्डी फंस गई, मेहरबानी करके तुम उसे निकाल दो, फिर मैं तुम्हारा जरूर मदद करूंगा। हाथी इसके लिए राजी हो गया और अपने सूंड से शेर के गले में से हाथी बाहर निकाल दिया। शेर का दर्द कम हो गया और वो बहुत खुश हुआ। वो आम के पेड़ पर चढ़ गया। वहां से आम फलों को तोड़कर हाथी को देने। हाथी आम को फलों को खाया, उसे भूख मिट गया और वो भी बहुत खुश हुआ। उस दिन से शेर और हाथी अच्छे दोस्त बन गया। देखा दोस्तों, इस कहने से हमें यह पता चलते कि कोई भी मुसीबत बोलकर नहीं आती। इसलिए हमें सबसे मिलजुल रहना चाहिए। नैतिक हमें भी चाहिए कि मुसीबत कब कौन काम आ जाते हैं नहीं मालूम। इसलिए दुश्मन को भी दोस्त बनाकर रखना चाहिए। धन्यवाद। मेरा नाम अलंकृता है। मैं तीसरी कक्षा में पढ़ रही हूँ। अभी मैं आपको एक कहानी बोलने जा रही हूँ। कहानी का नाम प्यासा कौवा। एक बार की बात है, एक कौवा था। उसे प्यास लगी, चारों ओर देखा। उसे एक घड़ा दिखाई दिया।
उसमें पानी बहुत नीचे था। उसने एक एक कंकड़ लाकर गड्ढे में डाला। गड्ढे का पानी ऊपर आ गया। उसने पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई। इस तरह कौवे ने अपनी मेहनत और उपाय से अपनी प्यास बुझाई। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि अपनी मेहनत और सहन शक्ति से हम कुछ भी कर सकते हैं। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। धन्यवाद। हिंदी मेरी भाषा है, हिंदी मेरी आशा है, हिंदी मुझको प्यारी है, हिंदी राज दुलारी है। मेरा नाम आह्लादिता है। मैं तीसरी कक्षा में पढ़ रही हूँ। अभी मैं आपको एक कहानी बोलने जा रही हूँ। कहानी का नाम शेर और चूहा। एक बार की बात है। एक दिन वह सो रहा था। एक चूहे ने उसकी नींद खराब की। शेर ने उसे अपने पंजे में पकड़ा। पर शेर ने दया करके उसे छोड़ दिया। एक बार शेर जाल में फंस गया। चूहे ने जाल को काटकर उसे बचाया। दोनों तब से मित्र बन गए। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि किसी भी प्राणी की काबिलियत उसके बाहरी रूप से नहीं लगानी चाहिए और कभी छोटे बड़े का भेदभाव नहीं करना चाहिए। हमेशा सबकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि जो दूसरों की मदद करता है उसके भी सब मदद करते हैं। धन्यवाद। प्रणाम अध्यापिका जी, मेरा नाम सूर्य है। मैं तीसरी कक्षा में पढ़ रहा हूँ। मैं एक कहानी सुनाऊंगा। कहानी का नाम गांधी जी का जवाब। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी एक स्कूल चला रहे थे। स्कूल का एक दिन गोपाल कृष्ण गोखले जी ने स्कूल को देखने आए। गोपाल कृष्ण गोखले जी ने एक छात्र से पूछा, मान लो तुम्हारी माँ बाप एक जंगल से गुजर रही है। उनके सामने एक भूखा शेर आ गया और तो उस समय तुम भी वहाँ आ जाते हो। शेर पिताजी को खाने जाता है और तुम पिताजी को बचाने जाते हो। शेर माताजी को खाने जाता है और तुम माताजी को बचाने जाते हो। शेर पिताजी को खाने जाता है और तुम पिताजी को बचाने जाते हो। बोलो तुम किसको बचाओगे? छात्र किसका कोई जवाब नहीं दे सका। सब छात्र चुप बैठे थे। अंत में गांधी जी जवाब दिया, मैं सीधे शेर के पास जाऊंगा और लड़ूंगा। इससे मेरी माँ बाप बच जाएंगी। मातृ पितृवृत्ति अनोखी होती है। अभी पहली और दूसरी कक्षा के छात्र कविता सुनाएंगे। शुभोदय मैडम, मेरा नाम देवांश है। धोबी आया कपड़े साफ कितने कपड़े लाया 1 2 3 4 5 7 8 9 10। धन्यवाद। धोबी आया कपड़े साफ कितने कपड़े लाया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और बस। गुड मॉर्निंग मैम। धोबी आया
धोबी आया कपड़े साफ, कपड़े साफ। कितने कपड़े लाया, कितने कपड़े लाया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और बस। सुबोधय मेरा नाम निखिलेश है। धोबी आया कपड़े साफ, कपड़े साफ। कितने कपड़े लाया, कितने कपड़े लाया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और बस। शुभोदय मैडम, मेरा नाम गीता है। धोबी आया कपड़े साफ, कपड़े साफ। कितने कपड़े लाया, कितने कपड़े लाया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और बस। सबको शुभोदय, मेरा नाम निखिल है। मैं अभी धोबी आया गाना गा रहा हूँ। धोबी आया कपड़े साफ, कपड़े साफ। कितने कपड़े लाया, कितने कपड़े लाया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और बस। धोबी आया कपड़े साफ, कपड़े साफ। कितने कपड़े लाया, कितने कपड़े लाया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और बस। धन्यवाद। मेरा नाम श्री सूर्यनंदन है। मैं दूसरी कक्षा में पढ़ रहा हूँ। मेरे पाठशाला का नाम प्रिंस स्कूल इंटरनेशनल। मैं एक कविता सुनाऊंगा। नानी नानी सुनो कहानी, एक ते राजा एक ते रानी। नानी नानी सुनो कहानी, एक ते राजा एक ते रानी। राजा बैठा हाथे पर, रानी बैठी पालकी पर। राजा बैठा हाथे पर, रानी बैठी पालकी पर। बादल गरजा बरसा पानी, भीगा राजा बच के रानी। बादल गरजा बरसा पानी, भीगा राजा बच के रानी। धन्यवाद। अभी 6वीं कक्षा के छात्र हिंदी के बारे में कुछ सूक्तियाँ सुनाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम स्नेहा है। मैं 6वीं कक्षा में पढ़ रहा हूँ। हिंदी भारतीय संस्कृति की आत्मा है। हिंदी इज द सोल ऑफ इंडियन कल्चर। धन्यवाद। सबको शुभोदय। मेरा नाम मोनिसा है। मैं 6वीं कक्षा में पढ़ रही हूँ। आज का सूक्ति। हिंदी हमारा राष्ट्र की अभिव्यक्ति का सरलता स्रोत है। हिंदी इज द सिंपलेस्ट सोर्स ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ आवर नेशन। धन्यवाद। शुभोदय, मेरा नाम चैतन्य है। मैं 4वीं कक्षा से हूँ। आज हमारा हिंदी दिवस के बारे में एक सूक्ति बोलने जा रहा हूँ। राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा है। A nation is dumb without a national language. अभी 5वीं कक्षा के छात्र गांधी जी के बारे में जानकारी देने के लिए आपके सामने है। शुभोदय, मेरा नाम श्रावणी है। मैं 5वीं कक्षा पढ़ रही हूँ। आज मैं महात्मा गांधी जी के बारे में बोलने जा रही हूँ। महात्मा गांधी का नाम मोहनदास करमचंद गांधी। महात्मा गांधी का जन्मदिन अक्टूबर 2, 1869 और निधन जनवरी 30, 1948। महात्मा गांधी का माता पिता का नाम करमचंद गांधी और पुतली बाई। महात्मा गांधी विवाह 15 वर्ष आयु में हुआ था। पत्नी का नाम कस्तूरबा। महात्मा गांधी का नाम गुजराती भाषा में बाबू बोलती है। धन्यवाद।
शुभोदय, मेरा नाम देदीप्या है। मैं 5वीं कक्षा में पढ़ रही हूँ। मेरे तरफ से हिंदी दिवस के हार्दिक शुभकामनाएं। अब गांधी जी के बारे में एक निबंध बोलने चाहती हूँ। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। महात्मा गांधी के पिता का नाम करमचंद गांधी था व माता का नाम पुतलीबाई था। इनका विवाह 15 वर्ष की आयु में हुआ। इनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा था। गांधी जी ने बैरिस्टर बनने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से कानून की पढ़ाई की। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में नागरिक अधिकारों के लिए कठिन संघर्ष किया। गांधी जी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। गांधी जी लियो टॉल्स्टॉय की रचनाओं और गीता से बहुत प्रभावित थे। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गॉडसे ने महात्मा गांधी के गोली मारकर हत्या कर दी। महात्मा गांधी का समाधि आज भी नई दिल्ली के राजघाट में स्थित हूँ। वे भारत के सच्चे स्वतंत्रता बनने थे। मुझे गर्व है। मैंने गांधी के देश में जन्म दिया। जय हिंद। धन्यवाद। अभी 6वीं कक्षा से हमारा दोस्त रोहन एक गाना गाएगा। वह चिड़िया जो चोंच मार कर दूध भरी जुंडी के दाने रुच से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ। मुझे अन्न से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो चोंच मार कर दूध भरी जुंडी के दाने रुच से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ। मुझे अन्न से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो कंठ खोल कर बूढ़े वन बाबा के खातिर रस उंडेल कर गा लेती है, वह छोटी मुंह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ। मुझे विजन से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो कंठ खोल कर बूढ़े वन बाबा के खातिर रस उंडेल कर गा लेती है, वह छोटी मुंह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ। मुझे विजन से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो चोंच मार कर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्वीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ। मुझे नदी से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो चोंच मार कर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्वीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ। मुझे नदी से बहुत प्यार है। हिंदी दिवस के दिन हमारे साथ रहने के लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद। करो हिंदी का मान, तभी बढ़ेगी देश की शान। जय हिंद।